नाम पप्पू यादव, वर्तमान पद हारे हुए एमपी। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का हमेशा से ही बोलबाला रहा है, या यूं कहें कि बिहार में राजनीति का अपराध एक दूसरे के पर्याय रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। चाहे सिवान के शहाबुद्दीन हो या मोकामा के अनंत सिंह, इनके जुर्म की कहानियां पूरे देश में कुख्यात है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जन अधिकार पार्टी के मुखिया और सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पूरी कहानी। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले के खुर्दा करेवली गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पप्पू यादव मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में स्नातक हैं और इग्नू से डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किए हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम रंजिता रंजन है, जो सुपौल से कांग्रेस की सांसद रह चुकी है। दोनों के 2 बेटे हैं। वैसे पप्पू यादव की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजिता की प्रेम कहानी पूरी तरह फिल्मी है। अपनी बायोग्राफी द्रोह काल का पथिक में पप्पू ने लिखा है, पटना के बांकीपुर जेल में बंद वो अक्सर जेल अधीक्षक के आवास में लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन लड़कों में रंजिता के छोटे भाई विक्की भी थे। इसी दौरान विक्की से पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने उनको अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। उसमें उनकी बहन रंजिता की टेनिस खेलती एक तस्वीर थी। वो लिखते हैं कि एल्बम में रंजीत की फोटो देखकर उन पर फिदा हो गए। जेल से छूटने के बाद रंजिता से मिलने के लिए अक्सर टेनिस क्लब में पहुंच जाते थे। रंजिता को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पप्पू को कई बार मना किया, लेकिन वो वहां डटे रहे। इस बीच रंजीत की बेरुखी जारी रही। प्रेम में असफलता मिलती देख एक दिन परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। इस बीच रंजिता को उनके प्यार का एहसास हुआ और वो उनको चाहने लगी। लेकिन दोनों के प्यार के बीच रंजिता का परिवार आड़े आ गया। हालांकि किसी तरह दोनों की शादी हो गई। कहा जाता है कि साल 1986-87 के दौरान लालू यादव जब अपने सियासी जीवन के चढ़ाव पर थे, वो बिहार में विरोधी दल के नेता बनाना चाहते थे। उस समय उनके मकसद को कामयाब करने में जिस एक शख्स ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की थी, उनका नाम पप्पू यादव है। प्रदेश में अपने दबदबे के चलते पप्पू यादव अपने आप को लालू का उत्तराधिकारी मानते थे। ये अलग बात है कि पप्पू की यह मंशा पूरी नहीं हो सकी। यही वजह है कि पप्पू यादव लगातार खुले मन से आरोप लगाते रहे हैं कि लालू ने उन्हें अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव अपनी बाहुबली छवि के लिए सीधे तौर पर लालू को दोषी ठहराते हैं। अपने एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कहा कि मैं तो एक सीधा साधा छात्र था, लालू का प्रशंसक था, उनको अपना आदर्श मानता था, लेकिन लालू मेरे साथ बार बार छल करते गए। मुझे बिना अपराध किए ही कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए कुख्यात और बाहुबली बना दिया। कहा जाता है कि पप्पू यादव संगीन आरोप में 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। जहां तक सियासी सफर की बात है तो पप्पू यादव ने अपने सियासी सफर की शुरुआत विधायकी से की। पप्पू यादव साल 1990 में सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया।
उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों को लेकर विवादों से भरा रहा। मारधाड़ और एक्शन से भरपूर तब बड़े बड़े दबंग भी पप्पू से टकराने से बचते रहे। इसी वक्त कोसी के इलाके में आनंद मोहन का राजनीति में अवतरण हुआ। वो भी 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा में आने के बाद आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच कोसी का सरदार कौन होगा, इस बात को लेकर प्रतिद्वंदिता छिड़ गई। शुरुआती दिनों में दोनों की लड़ाई अंदर ही अंदर चली, लेकिन बाद में ये गिरोह की शक्ल में सामने आने लगा। कोसी में दोनों के बीच कई मौकों पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। साल 1991 में उन्होंने पूर्णिया से 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद उन्होंने साल 1996, 1999 और 2004 और 2015 में अलग अलग सीटों से जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। इस दौरान उनका सियासी सफर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी से होकर गुजरा। उन्हें साल 2015 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिल चुका है। इसी साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव पर करीब 15 आपराधिक मामले हैं, मगर साल 1998 में पप्पू यादव देश भर में सुर्खियों में आए जब उन्हें माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। 14 जून 1998 को अजीत सरकार की पूर्णिया में सुभाष चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पकड़े जाने के बाद पप्पू यादव को सिक्किम जेल में रखा गया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उन्हें पटना के बेऊर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। मगर पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले होते ही उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने पप्पू को रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने नए सिरे से अपना राजनीतिक करियर संवारने में जुट गए। इंडिया